दीपावली का पर्व आज है और यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन इसका महत्व मिथिला में खास है। कारण है कि मिथिला भगवान श्री राम का ससुराल है और जानकी की जन्मस्थली। शायद यही कारण है कि मिथिला में दीपावली का पर्व अपने लिए खास होता है और देश भर में धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। दीपावली मनाने के पीछे की परंपरा यह है कि भगवान राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या के साथ पूरा देश दीपावली मनाई जाती है। अयोध्या से 458 किलोमीटर दूर श्री राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर में भी दीपावली काफ़ी खास होती है। दुनिया के लिए राम भगवान हैं, लेकिन जनकपुर के लिए वो पहले दामाद हैं। इसलिए उनका यहाँ स्वागत दामाद वाला ही होता है। उन्हें आज सालियों की गालियाँ सुननी पड़ती है। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। मिथिलांचल में यह पर्व इसलिए भी खास है कि मिथिला ने इस परंपरा को आज भी जीवंत कर रखा है। दीपावली पर यहाँ अन्नकूट होता है, 56 भोग लगाए जाते हैं। मिथिलांचल में जनक नंदनी और दशरथ नंदन का रिश्ता आज भी आम लोगों को परिवार की तरह जोड़ता है। अयोध्या राजा दशरथ की नगरी है। भगवान श्री राम का जन्म और राज्याभिषेक अयोध्या में ही हुआ था। कार्तिक मास की अमावस्या को राज्याभिषेक वाली तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। यह तिथि मिथिलांचल के लिए भी खास है, क्योंकि इसी तिथि पर मां जानकी रावण की लंका से मुक्त होकर अयोध्या पहुंची थी। माता सीता की वापसी और उनके ससुराल की खुशी से मिथिला भी जगमग हो गया था। अयोध्या की तरह राजा जनक के मिथिलांचल में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के बीच आज भी मनाया जाता है। अयोध्या नगरी जहां दशरथ नंदन के राज तिलक की खुशी में जगमग होती है, वहीं मिथिलांचल दीपोत्सव के साथ जमाई के स्वागत सत्कार में लगा रहता है। रामचंद्र के ससुराल की दीपावली जानने के लिए आप पुनौरा धाम यदि जाते हैं तो वहाँ इसका महत्व आप जान सकते हैं। दुनिया से काफ़ी अलग है मिथिलांचल में भगवान श्री राम के प्रति लोगों का प्यार। जनकपुर जानकी मंदिर के महंत राम रोशन दास वैष्णव बताते हैं कि दीपावली का त्यौहार अयोध्या से शुरू हुआ है। राम जी के ससुराल में भी भव्य दीपावली मनाई जाती है। अयोध्या और मिथिला की दीपावली पूरे विश्व में खास है। विशेष रूप से यह मां लक्ष्मी की उपासना का पर्व है। जानकी धाम में साक्षात मां विराजमान हैं। अयोध्या नगरी में वर्ल्ड क्लास की दीपावली होती है। जनकपुर महल में भी उतनी ही सुंदर और भाव वाली होती है दीपावली। दोनों जगह एक साथ दीप जलाए जाते हैं और जानकी मंदिर में पहला दीप जलता है। दीपावली पर यहाँ के लोगों में माँ सीता और जमाई राम के प्रति काफ़ी भावुकता होती है। लोगों का कहना है कि राम जी मिथिला के लिए पहुना है, इसलिए हमारी गाली भी राजा राम को भाती है। यह मिठास वाली गाली होती है। यहाँ से शादी में गाली की परंपरा संसार में फैली है। बर्म स्वरूप राम कहीं और होंगे, यहाँ तो दामाद हैं और भोजन के समय गाली ही दी जाती है। दीपावली पर 56 भोग के साथ प्रेम रस वाली गाली रचना पद में चलती है। बताया जाता है कि विशेष प्रसाद के रूप में पान और मखान है। राजा राम और मैया सीता को यह चढ़ाया भी जाता है। ससुराल में दामाद की बहुत इज्जत होती है। इस कारण दीपावली के अवसर पर 56 भोग खिलाने की परंपरा के निमित्त भगवान राम और सीता की मूर्ति के सामने 56 भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। जनकपुर जानकी मंदिर के छोटे महंत वैष्णव कहते हैं कि मां जानकी के साथ श्री राम को भोग लगता है और इस अवसर पर चावल दाल रोटी, 10 तरह के पापड़, 10 प्रकार की सब्जी, 10 तरह की चटनी, 10 तरह की खीर। मिथिला की धरती जितने प्रकार के साग हैं वह अलग अलग बनती है और भुजिया के साथ पापड़, दही, चूड़ा सब अलग अलग प्लेट में सजाया जाता है। थाल भी काफ़ी बड़ी होती है जिसमें भोग सजाया जाता है। इस प्रकार से मिथिलांचल में दीपावली का पर्व
हर्षोल्लास के बीच मनाया जाता है। दीपक तो जलते ही हैं। यहाँ मंदिरों में दीपावली के अवसर पर दीपक जलाने की प्रथा मिथिलांचल में आज भी जारी है और शायद यही कारण है कि मिथिलांचल से दीपावली का यह पर्व संसार को एक संदेश देता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का यह महानतम पर्व है और कुरीतियों के खिलाफ जीत कर भगवान राम ने एक इस प्रकार की सफलता हासिल की जो युग युगांतर तक दीपावली के रूप में लोग मनाते रहेंगे। तो आइए दीपावली के इस अवसर पर आप भी कुरीति के खिलाफ खड़े हों और कुरीतियों को मिटाएं, बुराइयों का खिलाफत करें, अच्छाइयों का साथ दें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।